हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यूपी पुलिस में यदि आप एज ए कांस्टेबल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कैसे एग्ज़ाम देना होता है या कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे आप किन किन स्टेप से आगे बढ़ते हैं तो आपको फाइनली सिलेक्शन मिलता है। तो हम उसी का आज डिटेल में डिस्कस करेंगे आप सबसे, क्योंकि जो आई थिंक जून महीने में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। जून महीने तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और सितंबर अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसमें कैसे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। यदि आप यूपी पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। बेस्ट ऑफ लक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पुलिस का दे रहा हूँ या यूपी पुलिस का एनी अदर, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको उसका सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए क्या हम उस चीज़ के योग्य हैं कि नहीं हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए। तो चलिए पता करते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या है, इसमें सिलेबस में क्या पूछे जाते हैं। तो सिलेबस में इसमें चार चार पॉइंट हैं। एक होता है जनरल हिंदी, एक जीके, एक मैथमेटिक्स और रीजनिंग। हम आपको बहुत ज़्यादा वास्टली नहीं बता रहे हैं कि हिंदी के अंदर क्या पूछा जाएगा, जीके के अंदर क्या पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स के अंदर क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग के अंदर क्या पूछा जाएगा। हम आपको केवल माइंड में एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि हाँ, एक जनरल हिंदी होती है, जनरल नॉलेज होता है, मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जनरल हिंदी से 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जीके से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीजनिंग से 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल हो गया, आप सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और 150 नंबर के हो जाते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन 2 मार्क है। एक क्वेश्चन कितने मार्क हो जाते हैं? 2 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आप सही करेंगे, एक गोला सही लगाएंगे, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। एक गोला गलत लगाएंगे तो निगेटिव मार्किंग इसमें, सॉरी गलत दिख रहा है, वो 0.5 की नहीं होती, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है इसमें, 0.25 की। माने 4 क्वेश्चन यदि आपने गलत कर दिया तो एक सही वाला कट जाएगा। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग रिस्क ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो आपने देख लिया कि सिलेबस में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। किसी हम अन्य दिन किसी और वीडियो लेकर आए, उसमें आपका अंदर डिटेलिंग कर देंगे कि मैथ में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या होता है, हिंदी के अंदर क्या पूछा जाएगा, छंद अलंकार मुहावरे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, यानी नहीं, सब उसका अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल ओवरव्यू देखते हैं कि सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, हर चीज़। चलिए सिलेबस हो गया डिस्कस, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आप कैसे इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, इसका पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम 300 नंबर का, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर। अच्छे नंबर ले आइए, रिटन में बढ़िया नंबर बनाइए, यही आपके फाइनल, या आप एक ही रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, इसी में आपके जितने अच्छे नंबर रहेंगे आपको फाइनल सिलेक्शन तक अच्छे ले जाएंगे। आपको कहीं बाहर होने का उम्मीद नहीं रहेगी, आप बढ़िया नंबर ले आइए। 300 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा। फिर आपको एक कट ऑफ लगेगी, डीवी के लिए कट ऑफ लगती है, डीवी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपकी पीएचटी होगी। पीएचटी में क्या होता है आप जान लीजिए। पीएचटी में वहाँ पे पीएचटी के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें आपकी पहले हाइट और चेस्ट नापी जाएगी। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट और चेस्ट नापा जाएगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल हाइट नापी जाएगी। तो हाइट चेस्ट का देख लेते हैं क्या होता है क्राइटेरिया। यदि आप जनरल, एससी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटी फॉर मेल कैंडिडेट। यदि आप मेल हैं और जनरल, एससी, ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। यदि आप जनरल, एससी, ओबीसी हैं और आप फीमेल हैं, आपका जेंडर फीमेल है, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 152। क्लियर? जनरल, एससी, ओबीसी से है तो 168 मेल कैंडिडेट, यदि जनरल, एससी, ओबीसी से है फीमेल कैंडिडेट है तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो छूट किसके लिए है? हाइट और हाइट में छूट है इसके लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए। यदि आप एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट। पुरुष हैं, आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 160 होनी चाहिए। यदि आप फीमेल हैं और एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। तो आई थिंक आप हाइट की क्राइटेरिया को समझ गए होंगे। अगला चेस्ट को देखते हैं। चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट का मेजरमेंट होता है। तो यदि आप चेस्ट में जनरल, एससी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 79 से 84। कितना होना चाहिए? 79 से 84। और यदि आप एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए 77 से 82, माने 2 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है एसटी कैंडिडेट के लिए चेस्ट में। तो चेस्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा।
अब यदि आप वहाँ पर हाइट और चेस्ट पे पास हो जाते हैं तो आपका होता है PET, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। PST पास हो गए तो आपका होगा PET। PET में केवल रनिंग होती है और कुछ नहीं होता। आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपके पैर में चिप बांध दी जाएगी और आपको ग्राउंड पे दौड़ाया जाएगा। तो रनिंग कितनी होगी देख लेते हैं। रनिंग यदि आप रनिंग में कोई छूट नहीं है, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी रनिंग होगी 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी। टाइम कितना रहेगा 24 मिनट। कितना टाइम 24 मिनट के अराउंड टाइम रहता है। 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी रनिंग होगी इसका आधा 2.4 किलोमीटर। कितनी 2.4 किलोमीटर की रनिंग होगी और आपकी टाइम दिया जाएगा 14 मिनट। कितना 14 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करनी होगी 2.4 किलोमीटर की फॉर फीमेल कैंडिडेट। मेल है तो 4.8 किलोमीटर की 24 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करनी होगी। तो आई थिंक यदि आप अच्छी से रनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है। तो यदि आप DB में पास हो गए, PET में पास हो गए, PST सब कुछ आपको क्लियर हो गया तो आपकी लगती है फिर फाइनल मेरिट भाई, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। फिर आपको लगी फाइनल मेरिट। यदि आपका नाम आया फाइनल मेरिट में तो आपका समझो फाइनल सिलेक्शन। फिर होता है आपका मेडिकल टेस्ट। दोस्तों इसमें फाइनल मेरिट के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट उसके बाद फिर कोई मेरिट नहीं लगती है। एक बार फाइनल मेरिट में आ गया फिर उसके बाद कोई मेरिट नहीं लगती। जैसे 25,000 वैकेंसी है तो फाइनल मेरिट में केवल 25,000 कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है मेडिकल के लिए। तो मेडिकल होगा, मेडिकल में यदि आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका होता है सीधे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक होते हैं। वो केवल आंतरिक प्रक्रिया ली जाती है। हर मतलब कि आपकी जो इंटर के मार्कशीट लगाए हैं सब चीज़ का डॉक्यूमेंट का क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। फिर आपका रेसिडेंस का वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मतलब तमाम वेरिफिकेशन भी होते रहते हैं। फिर आपको JTC के लिए जनपद अलॉट कर दिया जाता है और फिर आप JTC के लिए चले जाते हैं और RTC मतलब आपको सिलेक्शन हो जाता है। फिर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, यूपी पुलिस में एज ए कांस्टेबल आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपने सिलेक्शन प्रोसेस में देखा कि सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, फिर एक कट ऑफ आएगी DB के लिए, फिर PST होगा, फिर PET होगा, फिर PET के बाद लगेगी फाइनल मेरिट, फाइनल मेरिट के बाद होगा आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद होगा आपका सिलेक्शन। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसका। और हमने आई थिंक आपसे सब कुछ सिलेबस को भी थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर मैक्सिमम मार्क होता है। चयन प्रक्रिया क्या होगी, किस किस प्रोसेस किस स्टेप से आप जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इतना ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है। यदि आप थोड़ा रोज रेगुलरली यदि आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं कि बहुत हार्ड फास्ट सिलेबस है, ऐसा नहीं है। यदि आप अभी भी रेगुलरिटी बना लें, आप 2 घंटे अभी केवल मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करिए। जब नोटिफिकेशन आ जाएंगे तो आप हिंदी और GK को देख लीजिए, लेकिन अभी आप मैथ पे लगे रहिए। यदि आप मैथ और रीजनिंग अच्छा कमांड कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें हार्ड सिलेबस है नहीं। बाकी नोटिफिकेशन जैसे ही आता है हम भी सोच रहे हैं कुछ शुरू करें इसमें, आपको हिंदी और GK से लेकर रिगार्डिंग कुछ ना कुछ वीडियो देते रहेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आई थिंक आप सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में यदि कोई क्वेरी रह जाती है तो आप बताएंगे कि इसमें सर हमें ये चीज़ समझ में आई है, तो हम उसके लिए अलग से डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे। उससे सिलेबस का हम अलग से डिटेलिंग करेंगे कि हिंदी के अंदर क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग के अंदर क्या पूछा जाएगा, मैथ के अंदर क्या पूछा जाएगा और GK के अंदर क्या पूछा जाएगा, बिल्कुल आपको बताएंगे। बस आप लगे रहिए। अगर आप अच्छे मन से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर और सर्टेन होगा ही, बिल्कुल होगा। तो आई थिंक बढ़िया से आप तैयारी करिए। ठीक, खुश रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक।